पार्टी हो, जाति हो और राष्ट्र के निर्माण हो, खुददार पैदा करिए। गद्दार कोई पैदा हो उसको देखिए, गद्दार है तो उसका भी गर्दन का मैल ठीक करने की परंपरा रखिए। बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला नहीं, जो राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में जिसकी भूमिका है, वैसे ताकतों को आगे ले जाइए, नेता पैदा करिए। तब हम बेहतर कैमूर, बेहतर शाहबाद, बेहतर चेनारी बनाने में सफल होंगे। तब हम श्रद्धांजलि आनंद भूषण जी को और नरेंद्र मोदी के पश्चिमों पर चलकर, नीतीश कुमार के पश्चिमों पर चलकर हम नए विकास का इबादत लिख सकते हैं। अरे तो हम हो सकता है कि, और ये बेहतरी सबसे बेहतर कौन हो सकता है? लोहिया ने कहा कि तेरे कर्मों और तेरे चरित्र की पूजा 100 बरस के बाद भी अगर समाज के लोग, उस राष्ट्र के लोग तुम्हें याद करें तो जयंतियां मननी चाहिए। वैसे पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, कई महापुरुषों की चर्चा करें, स्वामी विवेकानंद से लेकर जिनकी चर्चा करें, वो जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपने चरित्र और ज्ञान की आहुति दिया, इस राष्ट्र के निर्माण में जिसने बलिदान दिया, उसी पर तिरंगा झुकता है, उसी के लिए हम सलामी देते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, एक बार उठकर खड़े होकर शाहबाद में एक नए निर्माण की इबादत लिखने के लिए आनंद भूषण जी की जयंती के शहादत के इस अवसर पर आप इकट्ठे होकर जब कोई बात आवे राष्ट्र निर्माण में, और जो राष्ट्र निर्माण ही सबसे बड़ा धर्म निर्माण है, राष्ट्र निर्माण करे वही राष्ट्र को बचाएगा, तभी यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता बचेगी और बेहतर हम भगवा और बेहतर शाहबाद बना सकते हैं, बेहतर चेनारी बना सकते हैं। यही बात कहकर आपको फिर आनंद भूषण जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललन जी। मैं सबसे पहले इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे जी को, चाहने वाले को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सुबह हम लोग थोड़ा निराश थे, लेकिन हमको लगा कि शायद मौसम का प्रभाव था। आप अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। अपने बीच बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और आपके बीच के रहने वाले आपके भाई आदरणीय संतोष सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं। साथ में चेनारी के विधायक आदरणीय मुरारी गौतम जी भी उपस्थित हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्री संतोष खरवार जी को, जो जिला के महामंत्री हैं। साथ ही मैं आग्रह करता हूं कि समय के मर्यादा को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता मंचासीन हो चुके हैं। आपका कार्यक्रम है, आप इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। श्री संतोष खरवार जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री राम यश कुशवाहा जी से, जो मंचासीन हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महासचिव हैं, आपके स्थानीय हैं, आपके बीच रहते हैं। श्री राम यश कुशवाहा जी आवे और अपने विचारों को रखें। आनंद भूषण पांडे जी की 7वें पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं और इस पुण्य तिथि के सभा के अध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, संचालनकर्ता कृष्णा जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित हम लोग के जिले के और बिहार सरकार में श्रम मंत्री संतोष सिंह जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद जी, यहाँ के भगवा के विधायक भरत बिंद जी, भगवा के पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे जी, मोहनिया के पूर्व विधायक निरंजन राम जी, चेनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान जी, जदयू के जिला अध्यक्ष अनिल कुशवाहा जी, भगवा के प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि गुरु सिंह जी एवं तमाम आप सभी सम्मानित नेतागण, एनडीए के साथी, जिनका नाम छूट गया आप क्षमा करेंगे। मित्रों,
आनंद भूषण पांडे जी से मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगाव रहा और रियल में उनकी जो जीवनी रही राजनीति का, वह व्यक्तिगत रूप से काफ़ी संघर्षशील दिखाई दिए, चाहे वह विधानसभा 2010 का हो, 2015 का हो। हम लोग दोनों साथी एक साथ चुनाव लड़े। मुझे याद है कि जब मैं 2015 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, तो उस टाइम वो भी चुनाव लड़ रहे थे शायद बसपा से। तो जहाँ भी मुलाकात होती थी जिस गांव में, तो हम लोग का कोई मतभेद नहीं था। एक गुण उनके अंदर था। साथियों, मेरे अंदर भी बहुत अवगुण हो सकता है और गुण भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो गुण देखा हमने, किसी भी गांव में हम लोग मिलते थे, हंस के मिलते थे, गले लग के मिलते थे। कोई ऐसा नहीं लगता था कि हम दोनों एक प्रतिद्वंदी हैं या एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह गुण जो है हमें काफ़ी उनका अच्छा लगा। बाकी उनका जो राजनीति में जो सफलता मिली, उनके अंदर घबराहट और बेचैनी बिल्कुल नहीं थी। हम देखे जब 2015 में उनका टिकट फाइनल हुआ, तो हम लोग धर्मशाला एकता चौक पर थे। तो हमारा गठबंधन था उस टाइम, मैं लोजपा का जिलाध्यक्ष हुआ करता था। तो यह बात होती थी, वो कहते थे कि अगर आपको टिकट मिला तो हम आपका मदद करेंगे, और नहीं मेरा मिला तो आप मेरा मदद करिएगा। बिल्कुल खुशदिल विचार के वह व्यक्ति थे। तो मित्रों, जिस यह राजनीति से आते थे, जो उनका सोच था, वह एक जनसेवक थे। जैसे आप सबों में से और हम लोगों में से भी, हम लोग जनसेवक में ही कहे जाते हैं। तो कुछ ऐसे काम जिला में हैं जिसको वो भी नहीं कर पाए और आज तक भी नहीं हो पाया। मैं याद कराना चाहता हूं, कारण कि जिस क्षेत्र से वो आते थे उसी क्षेत्र से माननीय भी आते हैं और हम सब सम्मानित लोग भी आते हैं। साथियों, बड़ी हमारी उनसे लंबी जब चर्चा होती थी दुर्गावती जलाशय पर, तो आज तो दुर्गावती जलाशय बन गया और मैं सभी सम्मानित नेता को ही याद कराना चाहता हूं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर कि आज तक दुर्गावती जलाशय का पानी किसानों को नहीं मिला। आखिर यह कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? 2015 में जब दुर्गावती जलाशय का उद्घाटन माननीय पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री मांझी जी कर रहे थे, तो उस टाइम हम लोगों को बंदी बना करके हम लोग थाने में बंद कर दिए गए थे। तो 15/7/22 9 साल बीत जाने के बाद भी दुर्गावती जलाशय का पानी किसानों को नहीं मिला। सम्मानित दो बिहार सरकार के मंत्री और यहाँ के माननीय विधायक और पूर्व विधायक और आप सभी सोशल वर्कर से आग्रह करता हूँ, और उसमें मैं खुद हूँ, कि इसको आगे बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए हम लोगों को। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। दूसरा चीज, एक नेता का बयान आया था, उन्होंने बयान दिया था कि मोहनिया जो भगवा रोड रेलवे स्टेशन है उसका नाम मुंडेश्वरी धाम हो जाएगा। दुर्भाग्य है उस बयान का। जो भगवा रोड को कहते हैं कि मुंडेश्वरी धाम हो जाएगा, मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लगे और हम लोग लगे, मुंडेश्वरी में मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन हो, तो यह हमारे लिए गौरव की बात होगी, यह हमारे लिए विकास की बात होगी। मित्रों, बहुत ऐसे काम हैं, समय समय पर हम ऐसे भी माननीय लोगों को याद कराते रहता हूँ। यह दो जो प्रमुख काम है, दुर्गावती जलाशय का किसानों को पानी नहीं मिला क्योंकि वहां से कोई कैनाल अभी तक कोई नदी तक नहीं जोड़ पाया है, इसलिए नहीं मिला। यहाँ बहुत ऐसे साथी उस क्षेत्र के बैठे हुए हैं, अमाओं से भी साथी आए हुए हैं, सबसे बात होते रहती है। इसको हम लोग काम को करें। किसानों को आगे बढ़ाना है तो किसानों के लिए काम करना होगा। यही आनंद भूषण पांडे के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो उनका सोच था, वो अधूरे सोच को हम रिंकी रानी पांडे पर क्यों छोड़े। उनके लिए भी लोग लगेंगे तभी वो भी कर पाएंगे, उनको भी जनता ने मौका दिया। लेकिन हम सब एक साथी लगेंगे, सारे एनडीए के साथी लगेंगे, तो यह काम आगे चल के हो जाएगा और हमारा जिला और आगे होगा। अभी हम समझते हैं कि हमारा जिला बिहार में बहुत पीछे है। यहाँ बहुत ऐसे
संभावनाएं हैं विकास का, लेकिन नहीं हो पाता है। तो हम सब एनडीए के साथी हैं, एनडीए की सरकार है, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली की सरकार केंद्र की हो, सब हम एक साथ हैं और हम लोग एक साथ मिलकर के काम भी करते हैं, चुनाव में लगते भी हैं, अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताते भी हैं। तो हम एक साथ मिलकर काम करें, यही हमारा आग्रह होगा। पुनः मैं आनंद भूषण पांडे जी को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई रामयश जी। अपने बीच बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खान जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समय अपनी गति से निकल रहा है और मेरा एक आग्रह होगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, उनको उनका समय कम न हो, इसलिए मैं वक्ताओं से निवेदन करूंगा। और एक बार मेरा पुनः आग्रह है, जो इस परिसर में अपने प्रिय नेता आनंद भूषण पांडे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि अब सभागृह में आ जाएं। हमारे मुख्य अतिथि मंचासीन हो चुके हैं। अगले वक्ता के रूप में जिले के वरिष्ठ पत्रकार और स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे जी के मार्गदर्शक रहे श्री प्रसून मिश्रा जी से मैं आग्रह करता हूं कि आवें और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दें। श्री प्रसून मिश्रा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे कृष्णा जी, माननीय मंत्री जी, मंत्रीद्वय, माननीय पूर्व मंत्री जी, माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, और सबसे ऊपर आप स्वर्गीय आनंद मोहन पांडे जी की स्मृति में उनसे जुड़े लोग, जो इतनी व्यस्तता का, खेती बाड़ी का, तमाम व्यस्तताओं का कार्य छोड़ के उनसे जुड़ाव के कारण, उनसे गहन संवेदना के कारण, या रिंकी रानी उनकी अर्धांगिनी और पूर्व विधायक के प्रति अपनी प्रेम और आशीर्वाद स्वरूप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह समय और यह अवसर किसी ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का है जिन्होंने एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर कठिन संघर्षों से अपने लिए मुकाम बनाया। मंटू हमसे कहते थे कि भैया आप जीत गए तो फिर भगुआ से हम हारब नहीं। तो वो इसलिए कहते थे कि मैं इतना काम करूंगा, इतना 365 × 7 रहूंगा 24 लोगों के साथ और लोगों के काम में, कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। वो प्रभु को वह स्वीकार नहीं था, लेकिन एक सामान्य गृहिणी से, पर्दा नशीन महिला से तत्काल मंच पर आकर रिंकी ने जिस तरह से उनके अधूरे सपनों को संभाला, और मैंने देखा है, आप सब जानते हैं कि शादी ब्याह में पुरुष नेता भले चूक जाएं, लेकिन रिंकी रानी ने पांडे न्योता नहीं चूकती हैं, और जो न्योता नहीं दिए हैं मार्ग में, अगर उनका कोई कार्यक्रम है वहां भी पहुंच जाती है। तो अपने बाल बच्चों, 2 बच्चे नाबालिग, उनको संभालते, परिवार को संभालते और सब कुछ करते, इस महिला ने जो कठिन श्रम किया है और जिस तरह का प्रदर्शन किया है, मैं चाहूँगा कि आप इनके आशीर्वाद स्वरूप अपनी तालियां प्रकट करें और इनकी आशीर्वाद। बंधुओं, मैं शुरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूँ और एक बार जुड़ जाने के बाद कोई टूटता नहीं है। आज इस क्षेत्र के 4-5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी उहापोह की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व
शून्य सा हो गया है। आज न किसी कार्यकर्ता, विधानसभा चुनाव सिर पर है, आसन्न है, किसी न कार्यकर्ता को पता है कि मेरा नेता कौन होगा, मेरा प्रत्याशी कौन होगा, और न किसी नेता को पता है कि मैं कौन प्रत्याशी होगा। इसके चलते आपका काम बाधित है। मेरा यह प्रश्न नहीं है, लेकिन चूंकि एक पत्रकार के नाते कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जनता से भेंट होती है, तो यह कहने का मौजूद अवसर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्षमा करेंगे। तो यहाँ इस क्षेत्र में पार्टी के नीति निर्धारक और वरिष्ठ जन बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ये अगर इस नीति में और इन कार्यक्रमों में स्पष्टता नहीं होगी तो फिर चुनाव में आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। एक बार पुनः मैं स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रीमती रिंकी रानी पांडे के लिए अपने समर्थन और आपके सबके समर्थन की घोषणा करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद बड़े भाई। मैं मोहनिया के पूर्व विधायक आदरणीय निरंजन जी को कहीं जाना है, मैं उनको आमंत्रित करूं, लेकिन एक आध मिनट में मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर सारे सीटों पे लड़ती रही, लेकिन एक समय था जब इस जिले की राजनीति में तीन लोगों का प्रवेश होता है। आज संयोग है कि दो लोग मंचासीन हैं, एक अपने बीच नहीं है। तो आदरणीय ब्रज किशोर बिंद जी, निरंजन राम जी और आनंद भूषण पांडे जी, तीनों लोगों की धमाकेदार एंट्री हुई और तीनों ने अपने मंजिल को प्राप्त किया। आपका आशीर्वाद मिला। मैं अगले वक्ता के रूप में मोहनिया के पूर्व विधायक और हम सबके प्रिय नेता आदरणीय निरंजन राम जी को आमंत्रित करता हूं, आवे और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दें। कुछ कहने से पहले स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई मनोज जायसवाल जी, संचालनकर्ता कृष्णा जायसवाल जी और बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री भाई संतोष जी, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री भाई जमा जी, पूर्व विधायक भाई भरत प्रसाद बिंद जी, रिंकी रानी पांडे जी, माननीय पूर्व मंत्री बसोर बिंद जी, आदर के जो मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित आनंद भूषण पांडे जी के चाहने वाले, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस इंसान के हम सभी श्रद्धांजलि में उपस्थित हैं, मेरा जीवन ही छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक 1 साल का संघर्ष रहा है और मैं 7वीं बार ये पुण्यतिथि मनाई जा रही, मैं 7 बार उपस्थित रहा हूं। शायद मेरे लिए बहुत दुख की घड़ी होगी कि जिनके साथ हमने अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन की यात्रा किया, लगातार उनके श्रद्धांजलि में मैं उपस्थित रहता हूं। आनंद भूषण पांडे जी के बारे में पूर्व सभी वक्ताओं ने चर्चा किया है और सरकार भी यहाँ बैठी है, सभी जिम्मेदार साथी भी यहाँ बैठे हैं। मुझे आज काम की चर्चा नहीं करनी है, एक चर्चा मुझे करनी यह है कि अगले वर्ष जो श्रद्धांजलि सभा मनाई गई थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मुख्य अतिथि थे। हम सबों के बीच में ये चर्चा की गई थी, ये तय किया गया था कि आनंद भूषण पांडे जी की अगली पुण्यतिथि उनकी मूर्ति पर की जाएगी, एक प्रांगण में किया जाएगा। और अब तक फिर नहीं हुआ और आज हम लोग फिर इसी हाल में उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा सभी युवा साथियों से कि आनंद भूषण पांडे ने अगर कैमूर के लिए, भभुआ के लिए कुछ किया है, अपने जीवन को दिया है,
तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगली पुण्यतिथि उनकी मूर्ति पर हो, ये हम सभी संकल्प लेके यहाँ से आप जाएंगे। और जितने यहाँ जुम्मेदार साथी बैठे हैं, मुझे भरोसा है कि सबके पास वो ताकत है, वो साधन है कि ये काम छोटा सा होगा, बशर्ते कि हमारी मंशा बड़ी हो जाए। आनंद भूषण पांडे के काम को जिस शिद्दत और साहस के साथ माननीय रिंकी रानी पांडे जी बढ़ा रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग आप सभी साथियों का है जो आज उपस्थित है। आप समय समय पर उनको साथ देते रहे हैं, उनके बुलावे पर आप हाजिरी देते रहे हैं। आशा है कि आप उनको साथ देते रहेंगे, ताकत देते रहेंगे। तो आप भरोसा रखिए कि आनंद भूषण पांडे ने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने में सफल होंगी। और मुझे विशेष कुछ नहीं करना है। रिंकी रानी पांडे जी के लिए बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तय के दरिया पार करो। आप में वो ताकत है, वो साहस है, अपने मिशन में आप कामयाब होंगी। आनंद भूषण पांडे के आप सच्चे सिपाही हैं। और सही कहा प्रसून मिश्रा जी ने, मैंने वो दौर देखा है, मैं इनके साथ भी मैं काम किया चुनाव में। ये जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पांव छिल गए चुनाव में, गांव घूमने में, उनको लेकर के आपने संघर्ष के जो रास्ता तैयार किया, हम लोगों के साथ सदन में भी आपने काम किया, साथ हम लोगों ने काम किया है। हम आपके भावनाओं की, आपकी ताकत को समझते हैं। इसलिए आशा है कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगी और सभी आनंद भूषण पांडे जी के सपनों को साकार करेंगी। इन्हीं जन भावना के साथ आप सबका अभिनंदन करते अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजन जी। अब ये सर्वदलीय सभा है और अपने एनडीए के साथी जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष श्री अनिल कुशवाहा जी से मैं आग्रह करता हूं कि आवें और अपने प्रिय नेता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री अनिल कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष। आज की पुण्यतिथि समारोह के सम्मानित अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और हम लोगों के साथी आदरणीय मनोज जायसवाल जी, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता और हम लोगों के मित्र कृष्णा जायसवाल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी, विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय जमा खां साहब, इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और इस जिले के सम्मानित और बिहार के अति पिछड़ों समाज के बड़े नेता आदरणीय बृजकिशोर बिंदे, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महासचिव और पूर्व मुखिया रामजस कुशवाहा जी, भगवा के सम्मानित विधायक आदरणीय भरत बिंद जी, और इस कार्यक्रम पुण्यतिथि जिनकी हम मना रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी और भदुआ के पूर्व विधायिका श्रीमती रिंकी पांडे जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित आनंद भूषण पांडे के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा लंबा आपका समय नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ यादगार हम बता देना चाहते हैं। 2007-8 में
जिला विश्वविद्यालय के हम उपाध्यक्ष थे और पूर्व विधायक